और लाऊं एक और है बस। देखिए गाइस, कल से हम इसमें लगे हुए थे, मतलब बहुत टाइम हो गया। सुबह अभी बेटी जल्दी उठी है, आज तो बस एस्केलेटर बनाया ये। बहुत मेहनत करी है 2 दिन में। तो वो अभी नीचे गई है, फिर ऊपर जाएगी, फिर भी नीचे आएगी। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मतलब दोबारा सो गई हूँ मैं, क्योंकि पूरी रात हम ढंग से नहीं सो पाए हैं। तो बेटी का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करवाया, उसकी हेल्प कराई साथ में, क्योंकि कल शाम में एक तो 2 बार उसका, एक बार उसका ख़राब भी हो गया था, वो बहुत रोने लगी। फिर करा तो मैं ही रही थी थोड़ा थोड़ा, फिर मुझे पूरा लग के उसकी हेल्प करानी पड़ी, क्योंकि अगर मैं नहीं कराती तो फिर उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता। अब मैं सबसे ही कहती हूँ, पेरेंट्स से भी, बच्चों को, बच्चे मतलब थोड़े से मायूस हो जाते हैं, उनको अपनी तरफ से प्रोत्साहन दें। अगर नहीं भी आता तो थोड़ा उनके साथ में लगे रहें, तो वो फिर ये समझते हैं कि हमारे साथ में कोई है, बैठा हुआ है, हम, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने सारा उसका वो बनवाया, एस्केलेटर बनाया था उसने। और अब देखो पूरा घर मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। और मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो वो भी चले गए हैं सुबह। उनके लिए अब मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, उनका भी पूरा तैयार करा, उनकी भी खाना तैयार करा। बाल भी पूरे ऐसे ही लग रहे होंगे बिखरे बिखरे, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। दोबारा सो गई थी, बच्चों को स्कूल स्कूल भेज के फिर मैं दोबारा सो गई। अब कर लूँगी धीरे धीरे काम सारा, क्योंकि अभी बच्चे भी लेट आएंगे। और घर देखो पूरा फैला पड़ा है, पूरी किचन फैली पड़ी है। मैं तो बस कुछ पूछो मत कि मतलब मेरा क्या हाल हो रहा है। अब करना है, पहले तो मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि बगैर नाश्ते के फिर मेरा इसकी अभी मतलब मेरा नहीं हो पाएगा। ये कल के कपड़े थे, ये भी पड़े हुए हैं, इनकी भी तय लगानी है। और मैं अभी दिखाती पूरे घर का हाल कैसा हुआ पड़ा है, पूरा घर का। बस एक डस्ट, बस अभी एक वो कूड़ा डाला है जो लेने आते हैं, तो बस वही दिया है। और उसके बाद में अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर का पूरा हाल, और फिर पूरा क्लीन करके भी दिखाऊंगी कि क्लीन करके कैसा हो जाता है और क्लीन से पहले कैसा रहता है। तो देखिएगा, जग रात में पानी वानी पिए थे, कैंची है, ये सब सामान आइटम सब पड़ा हुआ है। और ये बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी सो के उठी हूँ। ये मुंह का हैंकी है, और ये नीचे देखिए सब फैला हुआ है, ये सब अभी मोटा मोटा उठा के फेंक दिया है। और ये सब कपड़े वगैरह सब फैले हुए हैं। उधर से भी लाइट चला लूँ। और ये देखिए सब, ये रात में हम घूमने गए थे। अब बच्चों को ये है कि इनके पापा आते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। और ये सब ऐसे ही फैला हुआ है, सब समेटना है। और इधर से भी देखिए सब सब फैला हुआ है, सारा समेटना है। अब देखिए लेडीज़ का, ये कहते हैं कि लेडीज़ का हाउस का भी कुछ काम नहीं होता, सब ये सुबह प्रेस करी थी कपड़ों पे। और टॉवल देखो यहीं पे रखा हुआ है, इसको भी सुखाना है। बेटे ने ऐसे रख दिया था, मेरे भी ध्यान नहीं रहा। और ये देखो बर्तन पूरे ऐसी, ये कहोगे कि सुबह सुबह क्या दिखा रही है, पर मैं रियलिटी दिखा रही हूँ ना, कि रियल में हालांकि मतलब सब साफ सुथरा करके दिखा देते हैं, बस रहता है ऐसा है। ये सब फैले हुए हैं। और बेटा लंच नहीं लेके गया है, क्योंकि वो कह रहा था कि वो ऑरेंज लेके चला गया, फ्रूट्स लेके चला गया है। तो ये देखिए कप, ये हस्बैंड ने चाय पी थी इसमें, और ये रात में कोल्ड ड्रिंक पी थी, तो ये गिलास निकाले थे। और ये देखो चाय का ऐसे ही रख दिया है। और ऐसे मैंने ये रख दिया था जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और ये हस्बैंड लेके आए थे मिठाई, बच्चों को लेके आते हैं। बस सब कुछ मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गाइस सब कुछ मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप देख लीजिए रियलिटी मेरे घर की कितना फैला हुआ है। अब ये कहते हैं कि हाउस वाइफ को कुछ काम नहीं होता है, बस ऐसे ही हल्के फुल्के काम होते हैं। मेन
हाउस वाइफ का ही काम होता है, क्योंकि एक एक चीज़ उसको कलेक्ट करके रखनी पड़ती है, एक एक चीज़ संभाल के रखनी पड़ती है, एक एक साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, हर हफ्ते की, हर महीने की, हर ईयर की सफाई करनी पड़ती है। और अभी तो विंटर के भी सब, जैसे भी विंटर कम होती चली जाएगी, विंटर के भी सारे कपड़े वगैरह सब समेट के रखने हैं। कौन कहता है कि हाउस वाइफ को काम नहीं रहता? हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा काम रहता है। और मैं ये नहीं कह रही कि वर्किंग वुमेन नहीं करती है, वर्किंग वुमेन भी, मैन भी, सब वर्क करते हैं, पर मुझे तो ये लगता है हाउस वाइफ से ज़्यादा मुश्किल काम किसी का नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्डली काम रहता है। अब मैं इसको सुखा देती हूँ। गाइस मैं तो नाश्ता करूँगी पहले, अब का चाहे कुछ भी आप समझो वो करो, उनको करके मैं नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद में आपको साफ़ सफाई वगैरह सब करती हूँ, फिर क्लीन करके दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। और अब पहले मेरा रूम कैसा था पूरा का पूरा, अब मैं आपको पूरा होम टूर कराती हूँ कि जब कितना गंदा था और अब कितना क्लीन हो गया। औरत करने पे आए तो पूरा चकाचक कर दे, ना करे तो कुछ भी ना करे। अब देखो मैं दिखाती हूँ, स्टार्टिंग करती हूँ। तो ये गाइस देखिए, यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा था पहले, और ये बेड भी पूरा सेट कर दिया है ये। और इधर से देखिए सब कुछ फैला पड़ा था, ये भी पूरा बेड फैला पड़ा था। मतलब साफ़ रूम इतना अच्छा लगता है कि बस कुछ पूछो मत, कि बस मन करता है कि अब देखो धूप आ गई इधर से, इधर आ जाती है। और ये भी पूरा रूम क्लीन कर दिया है, पोछा ओछा लगा के बिल्कुल चकाचक कर दिया है। और किचन दिखाते हैं आपको। किचन देखिए, किचन कितनी फैली हुई थी, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। ये थोड़ा वो बचा हुआ सामान है जो सुबह का था, मैंने सुबह एक्चुअली, ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है ये। और देखिए गाइस, तो गाइस ऐसा था कि सुबह के टाइम में मैंने कचौरियाँ बनाई थी आलू की, तो उसी का सामान बचा हुआ है। बच्चे मतलब बेटी लंच लेके गई है, बेटा फ्रूट्स लेके गया है, क्योंकि उसका लंच बॉक्स ऐसा हुआ था, वो उस दिन का याद ही नहीं रहा, बैग में रखा रहा। क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो सच है वो सच है। तो वो बैग में ही रखा रहा, तो वो निकाल के दिया। जैसे ही भूल जाते हैं, हो जाती है मिस्टेक, ऐसे नहीं है। 10 काम सर पर रहते हैं। अब इतना टाइम हो गया है, अब बच्चे डेली भी नहीं जाते हैं, तो सब चीज़ दिमाग से सब निकली। पहले सब रेगुलर रिमेंबर रहता था, तो अब जो है ये हुआ है कि बेटा ने लेके गया है, बेटी लेके गई है कचौरी। और इनके पापा को खाने के लिए बनाई थी सुबह नाश्ते में, और ले जाने के लिए बनाई थी, क्योंकि मुरादाबाद जाते हैं तो फिर लेके जाते हैं शाम तक का खाना। तो अब जो है उसी का सामान बचा हुआ था, दोपहर में मैं लगा दूँगी पराठे। हालांकि मेरा तो खाने को मन नहीं कर रहा पराठे, मैं देखूँगी कुछ ऐसे ही खाऊँगी, हल्का फुल्का फ्रूट्स ले लूँगी। तो इसको लगा देते हैं इधर से, और देखते हैं अब आगे का जो बच्चे आएंगे, तो जब देखते हैं बच्चे आएंगे तब अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैसा लगा मेरा रूम नीट एंड क्लीन होके? अभी तो मेरे ये बाहर का है, अंदर के अभी जैसे सर्दी के कपड़े रखे मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। वैसे इसमें बेड में भी रखे हुए हैं कुछ, तो अब इनको सब लगा के रखेंगे बाद में। तो गाइस मैं बाल सुखा लेती हूँ, थोड़ी धूप निकल आई है तो मैं बाल सुखा लेती हूँ, तब तक फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। गाइस देखिए इस समय बहुत अच्छा व्यू लगता है हमें, तो बस देखते जाओ। देखिए, और इधर देखिए, इधर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा हो जाता है। हर समय पता नहीं मौसम जब कुछ ऐसा चेंज होता है ना। हाँ देखो वो हाईवे दिखाई दे रहा है, कितनी गाड़ी चलती है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी क्लियर नहीं, बाल बिखरे हो रहे हैं। तो गाइस फाइनली आज अब बना लेते हैं हम बच्चों के लिए थोड़ी सी कचरी बना देते हैं हाथ से, अभी तो ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा। तो अब बना लेते हैं कचरी। उस दिन ऐसा हुआ था गाइस, जब ये बेटे ने पूरी कढ़ैया जला दी थी, अब थोड़ी थोड़ी साफ़ हुई है, पूरी उस दिन फ्राई करा था। तो अब मैं इन्हें नहीं दूंगी, क्योंकि फिर परेशान करते हैं ये। ट्राइपॉड पे सेट कर लेते हैं इसको, तो अब बातें करते हैं थोड़ी सी।
मुंह भी मेरा ऐसे हो जाता है। ये बाल देखो, जिस दिन धुलती उस दिन ऐसे हो जाते हैं जैसे, पता नहीं बालों से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ये छोटे छोटे हैं, पता नहीं क्या है, थोड़े थोड़े टूट रहे हैं, थोड़े थोड़े झड़ मतलब ऐसे निकलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब किससे क्या इलाज पूछूं? मुझे तो लगता है सभी के ही हेयर फॉल हो रहे होंगे, थोड़े बहुत हो रहे होंगे, कम ज़्यादा। तो गाइस अब बना लेते हैं बच्चों के लिए कचरी स्नैक्स में। ये मैंने मिक्सी कर दी थी, इसमें डाल दी थी। आज कहोगे कि सुबह से तला तला खा रहे हो, मैं बच्चों को दे रही हूँ करके। सुबह का ऑयल बच रहा है, इसे भी डाल लेते हैं। कचौरी बनाई थी सुबह, जैसा कि आप जानते हो। और अब मैं, वैसे गाइस हम सरसों का ही तेल खाते हैं, और बर्तन भी साफ कर दिए हैं साथ के साथ। करते चलो तो काम निपट जाता है, नहीं तो फिर पड़ा ही रहता है, फिर आलस आ जाता है। बट अब थोड़ा सा आलस कम हो गया, जैसे जैसे सर्दी कम होती जा रही है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो आलस कम होता चला जा रहा है। मेरे तो इसमें इतनी खिचड़ी पड़ रही है, यही समझ में नहीं आ रही इतना आइटम है कि रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। सोच रही हूँ इधर कुछ कराऊँ, पर अभी मेरा इतना व्योत नहीं है कि मैं कुछ करा पाऊँ। कराएंगे अभी धीरे धीरे, अभी तसल्ली से करा लेंगे। अभी बहुत काम है इस फ्लैट में कराने की, बहुत सी चीज़ें अपने तरह से डेकोरेट करा लो, कुछ भी करा लो, कुछ और सामान ऐड कर लो, पर अभी इतना हमारे पास बैलेंस नहीं है कराने के लिए। करा लेंगे। तो गाइस ये आ गई हमारी प्लेट। अब तलते हैं कचरी। मैं तो कचरी बोल देती हूँ। अब आदि तो मैं तो ज़्यादातर अपनी भाषा में ही बोल देती हूँ, क्योंकि हमारी शुरू से चली आ रही है। बेशक हमने पढ़ाई भी करी है, तो ये है कि पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया। कुछ बोल लेते हैं इंग्लिश में, मतलब सारे वर्ड इंग्लिश में नहीं बोले जाते हैं मुझसे। अब इतना ही बोल लेते हैं, इतना ही काफ़ी है कि बस बच्चे पढ़ लें लिख लें, वो ही काफ़ी होता है पेरेंट्स के लिए। और हम भी उस टाइम पे जितने पढ़ लिए थे उतने काफ़ी थे। अब काफ़ी थे मतलब अपने लिए तो है ही, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, बचपन में पढ़ा लिया। अब तो खैर नहीं पढ़ाया जाता, तो बस खाली अगर एग्ज़ाम होते हैं तो सुन लेती हूँ मैं। बस वो नहीं है कि जैसे पहले बचपन में पढ़ा लेती थी मैं। बचपन में कि जब ये स्कूल जाने लगे थे तब मैं इनको देख लेती थी, अब नहीं देखा जाता। तो ऐड जो उसको भी ऑन कर देते हैं, क्योंकि ऑयल की पूरी धुआं उड़ेगा तो उसी सीधा घर में फैलेगा। अभी देखो कितनी चीज़ें हमारे इसमें, चिमनी लगनी है, बहुत चीज़ें लगनी है घर में, तो धीरे धीरे कराएंगे। और गाइस बस समय ऐसे निकल रहा है। अब कोई आता है कोई जाता है तो मायूस से हो जाते हैं हम भी। अब अकेले हैं तीनों के तीनों, मम्मी भी नहीं, मम्मी पहले चले गई थी, और इनका भी पता नहीं था कब आएंगे, तो अचानक आ गए थे। इधर का काम था इनका, सरकारी काम था, तो उस पर आ गए थे इधर की साइड में। ये तो वैसे छुट्टी वगैरह नहीं मिल रही थी। देखते हैं कब आते हैं। अब बेटे ने उस दिन इतनी जला दी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये तलते हैं ना तब जला देते हैं। और मैं सही से, माँ के तरीके से बनाती है। तो फाइनली गाइस ये बच्चों के लिए मैंने फ्राई कर दिया। अब मैं इनको दे देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ सब्जी में बना रही हूँ आलू मटर। तो गाइस अब कर रहे हैं हम रात का डिनर, और डिनर में ये ले आई हूँ, बटर भी ले आई हूँ इनके लिए, मतलब घर का मक्खन, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। ये बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। सब खा लेते हैं खाना, और खाना खाते खाते ही मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी खाना खा लीजिए, बटर से बहुत अच्छी लगती है, यानी घर का जो बटर होता है बहुत टेस्ट लगती है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।